एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ थाईलैंड सीरीज़। तो इस बार मैं थाईलैंड में थर्ड टाइम है और इस बार मैं थाईलैंड में से बैंकॉक में गई थी और सिर्फ 2 दिन के लिए। लेकिन अगर आप बैंकॉक जा रहे हो और आपने शॉपिंग नहीं किया तो वो हो ही नहीं सकता। तो मैं भी बैंकॉक में इस बार एक डिफरेंट मार्केट में गई थी, जो अगर आप लोग एज ए टूरिस्ट बैंकॉक विज़िट करते हो तो वो रेयरली ऐसे मार्केट में जाते हो। तो मैं गई थी सामथेंग मार्केट, जो कि चाइना टाउन के पास में है। तो सामथेंग मार्केट एक होलसेल मार्केट है जहाँ पे आपको कपड़े से लेके शूज़, ज्वेलरी, एक्सेसरीज़ हर चीज़ आपको मिलता है और बहुत अच्छे रेट में आपको मिल जाएगा और आप होलसेल वहाँ पे ख़रीद सकते हो बल्क में। और आप इंडिया में लेके यहाँ पे अगर आपका शॉप है तो वहाँ पे आप बेच सकते हो। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं सामथेंग मार्केट में। ये जो सामने आपको कलरफुल बिल्डिंग्स देख रही है और पोस्टर्स, तो ये जगह को बोलते हैं चाइना टाउन। सो बैंकॉक में चाइना टाउन भी कई लोग विज़िट करते हैं, टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं यहाँ पे। तो सामथेंग मार्केट ये चाइना टाउन के पास में ही है। काफ़ी बिजी एरिया है, पूरा मार्केट एरिया है, बहुत होटल्स भी है। यहाँ पे पूरा आपको होलसेल रेट में चीज़ें मिलता है, मतलब काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो आप बहुत कम प्राइस में आप लेके जा सकते हो यहाँ से। और अगर आपके वहाँ पे शॉप है, आप बिज़नेस करते हो तो यहाँ से आप सामान लेके जा सकते हो। बाकी आपको दिखाती हूँ अब क्या क्या है इस मार्केट में। बहुत ही बड़ा मार्केट है। तो आप जब यहाँ पे आओ, ऐसे विंडो शॉपिंग के लिए भी आ सकते हो, या आपको अगर प्रॉपर शॉपिंग करना है तो तब आपको थोड़ा टाइम लेके आना पड़ेगा। काफ़ी बड़ा मार्केट है और सस्ते प्राइस में भी मिलता है, जैसे टॉयज़ है, बाकी ज्वेलरी मिलता है, कपड़े मिलता है, सबका अलग अलग यहाँ पे लेन है। मैं अभी सामथेंग मार्केट के जो मेन रोड है तो उसमें छोटे छोटे ऐसे कई शॉप्स है, तो उसी में अभी मैं हूँ। तो ये जो आप लोग चेन देख रहे हैं तो ये थाईलैंड में लोग अपने फ़ोन में या बैग्स में टांग लेते हैं, तो उसके भी कई शॉप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यही अच्छा लग रहा, यही सबसे प्यारा लग रहा। ये लोग कहीं भाग ना जाएं। अपने मतलब की चीज़ मैं अभी मेन रोड से गली के तरफ आ गई हूँ। तो इतने सारे गली है कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन से में जाना है, नहीं जाना है। तो इतने सारे शॉप्स है और ये सब शॉप्स में ज्वेलरी मिलता है आपको, सिल्वर, गोल्ड। बट हाँ, यहाँ पे कुछ शॉप्स में फ़िक्स्ड प्राइस है और कुछ में आप बार्गेन कर सकते हो। और मैंने अभी तक ये नोटिस किया है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वांटिटी आप यहाँ से परचेज़ करोगे उतना आपको यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट में मिलने वाला है। जैसे सब शॉप्स में ऑलमोस्ट ये लिखा है कि 10 क्वांटिटी है तो आपको इस प्राइस में मिलेगा, और अगर सिंगल पीस लोगे तो आपको इस रेट पे मिलेगा। तो इस मार्केट में ये पूरा जो लेन है, यहाँ पे सिर्फ हेयर एक्सेसरीज़ और आर्टिफिशियल हेयर वीव ये मिलता है यहाँ पे। और ये आई लेंसेज है। तो इस एरिया में तो मोस्टली सब लड़कियों का ही चीज़ें मिल रहा है। तो हमारे साथ जो लड़के गए थे, मेरे पापा, मेरे हस्बैंड और जो मेरे रिलेटिव्स गए थे, तो वो सब अभी बोर हो रहे थे, वो आपस में ही बात कर रहे थे और हम लोग एकदम सुपर एक्साइटेड, मैं, मेरी मम्मी और जो मेरे रिलेटिव्स थे और मेरी बहन, हम लोग एक से दूसरे शॉप्स में ऐसे हॉप कर रहे थे कि कौन सा लेना है, क्या लेना है। और साथ ही साथ हमको रेट भी कन्वर्ट करना पड़ रहा था। तो इतना बात होगा तो फिर इंडियन करेंसी में कितना होगा। कुछ चीज़ें हमें सही प्राइस लग रहा था और कुछ चीज़ों का प्राइस लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ पे बीच में कई खाने पीने का भी चीज़ें हैं। यहाँ का जो स्नैक्स है, कुछ लोकल फ्रूट है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों का ही ऑप्शंस है। तो क्योंकि हमारे रिलेटिव के साथ गए थे तो उनको पता है, वो यहाँ के लोकलाइट्स है, सो दे नो इट कि कौन सा चीज़ों का टेस्ट अच्छा है। तो वो हमें अलग अलग चीज़ें ट्राई करा रहे थे। टेबल क्लॉथ में
तो मैं एक यहाँ पे थाई न्यू फूड ट्राई करूँ, ये है चम्पू। इन्हें ऐसे देखने में एप्पल जैसा लग रहा है, लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है और ज़्यादा जूसी है। तो वाटरमेलन और एप्पल दोनों का कॉम्बिनेशन है। और अभी ये हमें कुछ एक दूसरा ये काइंड ऑफ केक या पैनकेक है जिसमें कोकोनट फिल्ड है अंदर। तो अच्छा लग रहा था, ये टेस्ट सही है। और ये है थाईलैंड ड्राई फ्रूट्स। तो हमने रेट वगैरह नहीं पूछा क्योंकि हम लोग इंटरेस्टेड नहीं थे अभी ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए। अभी गली से निकल के हम लोग मेन रोड की तरफ आ गए और मेन रोड में यहाँ पे कई ज्वेलरी शॉप्स है और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम की शॉप्स है। ये हैंड फैन वगैरह बहुत फेमस है। तो ये बता रहे थे कुछ 40 बात, कुछ 50 बात, 60 बात, डिफरेंट प्राइस में था ये। और यहाँ पे टॉयज़ की भी कई शॉप्स थे। तो चलिए अभी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैं समथिंग मार्केट से क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ। तो फर्स्ट मैंने ये लिया है, ये है हर्बल थाई इनहेलर, जो कि मैंने 40 बात में लिया है। और अभी अगर मैं रेट की बात करूँ तो 1 इंडियन रुपीज़ इक्वल टू 2.7 थाई बात चल रहा है। तो ये है 40 बात का लिया था, ये बहुत फेमस है। तो इस बार मुझे वहाँ पे समथिंग मार्केट में मिल गया था, इसलिए मैंने ये लिया है। अभी मैंने इसको खोला नहीं है, लेकिन इसका स्मेल है बहुत स्ट्रॉन्ग है, एकदम प्रॉपर विक्स वाला है। और उसके बाद मैंने वहाँ से 2 रिंग लिया है, एक है सिल्वर में स्टोन्स में और एक है गोल्ड में। तो जो सिल्वर वाला है वो है 100 बात का और जो गोल्ड वाला था वो 150 बात लिया था। वहाँ पे बहुत ज्वेलरी शॉप्स है, आप हेयर एक्सेसरीज़ ले सकती हो, नेक पीस, रिंग्स, ईयररिंग्स, एंकलेट्स, बहुत आपको ऐसे मिल जाएगा। और अगर जितना आप बल्क में लोगे 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी, उतने आपको सस्ते पड़ते हैं क्योंकि वो है सब होलसेल शॉप्स था। तो बस मुझे एक ही चाहिए था, तो एक मैंने लिया है और एक मेरी मम्मी ने लिया है। और फिर ये मैंने लिया है क्लिप्स, यहाँ पे 4 क्लिप्स है। तो ये लिया था 20 बात का। ऐसे हेयर क्लिप्स भी बहुत थे, मुझे इतने मतलब वैरायटीज़ मिल रहे थे, उसमें से ऐसा लग रहा था कि कौन सा मैं लूँ। तो रैंडमली मैं ये पिक करके लाई हूँ। तो ये सब बैंकॉक के थाईलैंड का जो ये सब प्रोडक्ट्स होते हैं ना, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लास्ट टाइम भी जब जो भी चीज़ें मैंने लिया था सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो ये लिया है मैंने 20 बात में। फिर ये लिया है, ये एक आई थिंक डेजर्ट है। तो ये अगर आप लोगों ने स्क्विड गेम देखा है तो ये एक गेम में था डलगोना। तो ये ऐसे कट करके ये एक डेजर्ट है। तो ये मैंने लिया था 50 बात में। और फिर नेक्स्ट ये 2 ड्रेस लिया है, ये बेबी के लिए लिया है। तो ये पैंट और टॉप है, ये जो थाईलैंड में फेमस जो ये एलिफेंट द थाई एलिफेंट, तो वो प्रिंट का है। तो ये 2 ड्रेस लिया है, एक मैं गिफ्ट दूंगी और एक मेरे बेबी के लिए है। ये 6 मंथ्स बेबी के साइज़ का है। तो ये मैंने लिया था 120 बात ईच में। सो ये 240 बात का पड़ा 2 ड्रेस। फिर मैंने ये एक अम्ब्रेला लिया है। तो ये अम्ब्रेला पूरा फोल्डेबल, डबल फोल्डेबल वाला अम्ब्रेला है, जो बिग साइज़ है वो है। ये पड़ा था 70 बात का। फिर ये लिया है ये एक डाइनिंग टेबल क्लॉथ है। तो ये मैंने लिया था 120 बात में। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, ये भी इंडिया में मिलता है ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी थी और प्राइस भी मुझे सही लगा। तो ये मुझे अच्छा लगा तो ये लिया। और बाकी यही सब था, ये मैंने 10-12 चीज़ें समथिंग मार्केट से लिए है। तो होप आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। और अगर आप लोग बैंकॉक जा रहे हो और आपको बल्क में कुछ चीज़ें परचेज़ करना है या आपको गिफ्ट देना है किसी को, तो आप समथिंग मार्केट विज़िट कर सकते हो। तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट थाईलैंड सीरीज़ के वीडियोस में, और आने वाले मेरे जो नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप सीरीज़ में डिफरेंट बनाऊंगी। तो आप वीडियोस देखते रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर।